नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, आपका ये दिया गया है प्रश्न। तो देखिए प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या आएगी, आपका चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाते हैं क्या करेंगे, 3 से गुणा करने का ट्रिक लगाते हैं। चलिए देखिए 8 से गुणा करेंगे 24 में, 24 से 72 में, 72 से प्रश्नवाचक के तरफ फिर 648 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, गुणा करने का ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए 8 तिरिक 3 गुणे 3, 8 तिरिक 24। तो देखिए जहाँ पर 24 गुणे 3, 8 24 तिहाई 72। अब 72 में देखिए कौन सी प्रश्नवाचक के तरफ कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए गुणा 3, 72 गुणे 3 कितना आएगा, 216। उसी प्रकार देखिए 216 में हम 3 से गुणा करेंगे, 216 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या आएगा, 648। आपका प्रश्नवाचक के दर पे 216 आ गया, राइट आंसर 216 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए जिस प्रकार 16 264 से है उसी प्रकार 22 किससे होगा। प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या आएगी, चारों ऑप्शन में से एक संख्या आएगी। देखिए हम जिस प्रकार 16 से 264 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं, हम क्या करेंगे 16 से 16 गुणे करने का ट्रिक लगाते हैं। 16 है तो 16 और गुणा करेंगे। देखिए हम 16 का गुणा करते हैं तो कितना आता है। तो देखिए 16 से जब हम गुणा करेंगे 16 में तो आएगा आपका, और प्लस 8 क्या करेंगे, प्लस 8 भी करना पड़ेगा, प्लस 8 भी करना पड़ेगा। देखिए 16 का आधा होता है 8, तो जब 16 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 16 करेंगे जब आप तो आएगा आपका, फिर प्लस 8 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम 22 से देखिए 16 आपका 16 का आधा 8 होता है, तो 8 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 264। उसी प्रकार हम 22 से करेंगे, 22 से गुणा। तो जब हम 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और प्लस 22 का आधा कितना होता है, 11 होता है, तो आधा 11 को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए जब हम 22 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 से जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 200 नहीं, आपका आएगा 400 कुछ आएगा, 400 कितना आएगा, 54 आएगा। आपका 22 से 22 गुणा करेंगे कितना आएगा, 454 आएगा, प्लस 11 कर लेंगे तो आ जाएगा 4 1 5, 5 1 6, 4 का 4, 4 का 4 हो गया, तो कितना हो गया 465। कितना आ जाएगा 465। तो देखिए 465 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो प्रश्न गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 454 है, यहाँ पर 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 आएगा। कितना आएगा, 22 गुणे 22 करेंगे 484 और प्लस 11। तो देखिए प्लस हम 11 कर लेते हैं, तो देखिए 4 1 5, 8 1 9, 4 के 4 कितना आ गया 495। देखिए 495 प्रश्नवाचक के दर पे 495 आएगा, आपका 495 राइट आंसर हो गया। तो देखिए उसी प्रकार हम 22 से 495 आएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर 495 गया। अब ऑप्शन नंबर डी में 495 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आकृति दिया गया है, तो देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए सेम आकृति दिया गया है, सेम आकृति 3 है। देखिए सेम आकृति 3 है, कितनी है 3 है। जितने आकृति में एक त्रिभुज होगा उतनी ही आकृति में दोनों त्रिभुज, तीनों आकृति में उतने ही त्रिभुज होंगे। तो देखिए सेम आकृति दिया गया है आप सबको। तो देखिए हम प्रश्न को बंद कर सॉल्व करिए आप लोग। तो देखिए जिस प्रकार एक आकृति दिया गया है उसी प्रकार 2 आकृति और दिया गया है। तो एक त्रिभुज में जितना आएगा, एक आकृति में जितना त्रिभुज आएगा उसी कुल सब त्रिभुज में उतना ही आकृति आएगा। तो देखिए 1 2 3 4, एक आकृति में 4 हो गए, एक कितना हो गया 5। देखिए एक आकृति 5, फिर देखिए एक वाला ये वाला हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ये वाला 6 हो गया। देखिए इसी आकृति में
इसी आकृति में देखिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। और एक 7, कितना हो गया, 1 7। देखिए तो और एक यहाँ पर देखिए बना है, और एक यहाँ पर कितना हो गया, और एक यहाँ पर हो गया 8। कितना हो गया भाई, 8। तो देखिए एक आकृति में जब आपका 8 त्रिभुज है तो दो और जो आकृति हैं उसमें भी 8 त्रिभुज होंगे। एक आकृति में कितना और होगा, इसमें भी 8 होगा। और ये वाले आकृति में कितना त्रिभुज होगा, ये वाला आकृति में भी कितना होगा, 8 त्रिभुज होगा। तो देखिए आपका 8 + 8 + 8, 3 त्रिभुज हैं तो 8 बार प्लस कर लेंगे। तो देखिए प्लस और अभी है। तो देखिए एक आकृति यहाँ पर बन रहा है, एक आकृति यहाँ पर बन रहा है। देखिए एक आकृति आपका यहाँ पर बन रहा है तो कितना हो गया, एक आकृति यहाँ पर बन रहा है, एक आकृति अभी यहाँ पर भी बन रहा है, एक आकृति यहाँ पर भी बन रहा है। कितना हो गया, 2 हो गया। और एक आकृति अभी यहाँ बन रहा है, एक आकृति अभी और बन रहा है, अभी 2 आकृति बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 आकृति। देखिए एक आकृति ये है, ये आकृति एक है। देखिए एक ये आकृति, तो देखिए कितना हो गया, 1 हो गया। और एक आकृति ये है तो देखिए कितना हो गया। सब 4 आकृति बाद में बनाए गए हैं। तो 4 आकृति हो गए तो जोड़ लेते हैं हम। 8 त्रिक 24, 24, 8 16, 8 त्रिक 24 और प्लस 4 कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया आपका, इस आकृति में सब तीनों आकृति में आपका 28 त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए आपका 28 राइट आंसर हो गया। आपका 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका 28 ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किसी कोड भाषा में पावर को 61452 और क्लाउड को 81379 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में COUPLE को कैसे लिखोगे। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार कोड भाषा में पावर को 61452 और क्लाउड को 81379 लिखा गया है उसी प्रकार COUMPLE को क्या लिखेंगे। तो देखिए हम लिख लेते हैं। पहले पावर को क्या करेंगे, पहले हम पावर को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। आप लोग भी प्रश्न को रोककर सॉल्व करने का कोशिश करिए। POWER। तो देखिए P का क्या दिया गया है, P का 6 दिया गया है, O का 1 दिया गया है, W का 4 दिया गया है, E का 5 दिया गया है, R का 2 दिया गया है। तो उसी प्रकार क्लाउड का क्या दिया गया है। तो देखिए COULD, C का 8 दिया गया है, 1 का 1 दिया गया है, 3 का U दिया गया है, उसी प्रकार 7 का L दिया गया है, D का 9 दिया गया है। तो उसी प्रकार काउंट का क्या दिया रहेगा, COUPLE। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया रहेगा, तो इसी ऑप्शन में आपका दिया है काउंट को, इसी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में आपका काउंट को मिल जाएगा। तो देखिए C किस प्रकार में, C 8 दिया गया है। और देखिए बगल यहाँ पर P के बगल O दिया गया है, O में दिया गया है 1। उसी प्रकार देखिए ये वाला ऑप्शन में U का दिया गया है 3, U का 3। और इसमें देखिए P का दिया गया है 6, P का क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। और L का दिया गया है 7, क्लाउड में देखिए L का 7 दिया गया है। और देखिए पावर में E का क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो देखिए आपका 81 36 75 काउंट का क्या हो गया, 81 36 75 काउंट का हो गया 81 36 75। आपका 81 36 75 राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन ए में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये आकृति दिया गया है, प्रश्नवाचक के दर पे संख्या को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए हम कि तो ट्रू में करते हैं कि तो हम कॉलम में करते हैं। तो देखिए कौन वाला सही होगा। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा संख्या ऊपर दिया गया है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 × 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो देखिए हम नीचे से ऊपर को देखेंगे, 7 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 7 × 10 करेंगे 70 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 48 दिया गया है। तो आपका ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। तो देखिए हम इस प्रकार अब ज्ञात करेंगे 48
और 60, 48 और 60 को घटा कर देखते हैं। तो देखिए 48 और 60 को घटा कर देखें कितना आ गया, 28 आ गया। तो उसी प्रकार हम 10 और 12 को घटा कर देखते हैं। 10 और 12 को घटाते हैं जब, तो आता है 2। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 6 दिया गया है, तो 2 नहीं दिया गया है, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। तो चलिए हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं। जब आप दूसरा ट्रिक लगाएंगे, 48 और 28 को क्या करेंगे, 48 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 48, 28 माइनस कर लेते हैं। 48 और 28 को जब माइनस करेंगे, नहीं भाई क्या करना है, 48 प्लस 48 28 को क्या करें कि 60 आ जाए। तो आप लोग भी सॉल्व करने को कोशिश कीजिए। 48 और 28 को जब घटाते हैं तो कितना आता है, तो आता है 20। और 20 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 60। तो उसी प्रकार 10 में 6 माइनस करेंगे। 10 में जब 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। और 4 में 3 का क्या कर लेंगे, गुणा, आ गया 12। 4 3 12। अब सोच रहे होंगे 3 कहाँ से गुणा किया जा रहा है। देखिए आपका 3 आप संख्या दिया गया है, तो देखिए 48 60 28 3 संख्या हो गया। उसी प्रकार देखिए हम 7 वाला देख लेते हैं। 7 माइनस 3 कर देखते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। और 4 में 3 का गुणा कर लेते हैं, आ जाता है आपका 12। प्रश्नवाचक के दर पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप लोग, आपका 12 राइट आंसर हो गया। डी वाला ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।